ग्लोबल ग्रोथ की जो रिकॉर्ड की गई थी 25 में, वो कम होकर 3.1% रह गई इन 26। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश, हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की की शरह 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच कर भी 4% के मुकर्ररा हदफ पर ना पहुँच सकी। साल 2025-26 में अबूरी GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। तारीख में पहली बार मुल्क की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। 43 अरब 90 करोड़ डॉलर का इजाफा। पाकिस्तानी रुपयों में मुआशी हजम 126 ट्रिलियन रुपए हो गया। गुज़िश्ता माली साल मईशत का हजम 408 अरब 20 करोड़ डॉलर था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इकनॉमिक सर्वे के अहम नुकात मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि पिछले साल इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल, सैलाब, रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों के चैलेंजेस का सामना रहा। आलमी सतह पर टैरिफ और दीगर गैर यकीनी अवामिल भी मौजूद रहे। मशरिक़ वुस्ता की जंग ने भी मईशत मुतासिर की। हुकूमत ने 3 बड़े चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। पाकिस्तान में रवा माली साल फीसद सालाना आमदनी $150 का इजाफा। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक हर शहरी की इस साल फीसद आमदनी $1,901 रही। गुज़श्ता माली साल में फीसद आमदनी $1,751 थी। मकामी करेंसी में ये रकम 5,30,379 रुपये बनती है। एक माह में फीसद आमदनी $158.42 यानी 44,198 रुपये है। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने मजदूरों की माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर की थी। हर शहरी की माहाना आमदनी मजदूरों की माहाना उजरत से महज 4,000 रुपये ज़ायद ही है। माली साल 2025-26 में महंगाई पिछले साल से भी ज्यादा हुई। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस 11 माह में महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में महंगाई की शरह 4.6% थी। इस साल 20 किलो आटे का थैला 2,800 रुपये से तजावुज़ कर गया। 1 किलो आटे की कीमत 140 रुपये पर पहुंच गई। चावल 29 रुपये महंगा होकर 290 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुआ। मटन की कीमत 500 रुपये बढ़कर 2,900 रुपये फ़ी किलो हो गई। गाय का गोश्त 172 इजाफे के बाद 1,550 रुपये फ़ी किलो पहुँच गया। घी 67 रुपये, जबकि पकाने का तेल 16 रुपये महंगा होकर 600 रुपये से तजावुज़ कर गया। दालें, टमाटर, चीनी और प्याज की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल पाकिस्तानी मैशत मुश्किलात का शिकार रही। 11 माह में तिजारती खसारा 35 अरब डॉलर पर पहुंच गया। गुज़श्ता माली साल के 12 माह में खसारा 26 अरब डॉलर था। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मालियाती खसारा 8,000 अरब रुपए से ज़ायद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता माली साल में बजट खसारा 6,168 अरब रुपए था। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 10 माह में कर्ज का हुजम 83,000 अरब रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल कर्ज 77,000 अरब रुपए था। मकामी कर्ज 57,000, जबकि गैर मुल्की कर्ज 23,000 अरब रुपए है। अमरीकी करेंसी में गैर मुल्की कर्ज 138 अरब डॉलर है। मुल्क की 4 बड़ी फसलों की पैदावार में इजाफे के बावजूद ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल ज़राअत की शरह नमू का टारगेट 4.5% था, लेकिन ज़राई शोबे की तरक्की 2.9% रही। गंदम की पैदावार 10 लाख टन इजाफे के बाद 2,96,00,000 टन रही। इस साल मुल्क में चावल की पैदावार 3 लाख टन बढ़कर 1 करोड़ टन पर पहुंच गई। गन्ने की प्रोडक्शन में 50 लाख टन का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड, 8,94,00,000 टन से तजावुज़। कपास की पैदावार 70 लाख बेल्स पर मुस्तहकम रही। रवा माली साल में हुकूमत सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी हासिल न कर पाई। 4.3% टारगेट था, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.5% रही। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में 6.5% इजाफा हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ 7% रही। मलबूसात की पैदावार 6.6% बढ़ गई। फूड सेक्टर ने 9.8% की ग्रोथ दिखाई। केमिकल्स की प्रोडक्शन 1.4, जबकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ में
5% कमी रिकॉर्ड की गई। जो सारे चैलेंजेस थे, इन्होंने पाकिस्तान की रेजिलियंस का इम्तहान लिया। हमने जो एक आगे ट्रैजेक्टरी लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। जहां हमने शुरू किया 25 में 5 लाख एक्टिव मर्चेंट्स थे ऑन डिजिटल पेमेंट्स, तो हमने कहा जून 26 तक वी वांट टू गेट टू 20 लाख। तो आई कैन टेल यू वी आर एट क्लोज टू अबाउट 17 लाख, so we are getting there. फ्रीलांसर्स की बरामदात 90 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। मुल्क में डिजिटल मचला की तादाद 5 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गई। डिजिटल पाकिस्तान से मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जा रही है। कौमी इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क गए, जिनमें से 70% सऊदी अरब गए। जुलाई ता मई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 33.9 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकम 12.7 अरब डॉलर्स की तारीखी सतह को छू गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का शानदार इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रवा माली साल के 11 माह में बरामदी आमदनी 28 अरब डॉलर रही। इम्पोर्ट बिल 62 अरब 66 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। पिछले 70 साल में बदकिस्मती से एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ पे कामयाबी से अमल पैरा नहीं हो सके। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकॉनमी नहीं खड़ी कर सके। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। पाकिस्तान में ना जहानत की कमी थी, ना काबिलियत की कमी थी, ना मंसूबों की कमी थी। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल न होने को मुआशी अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हासिल नहीं की, बरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बरामदात से ज़्यादा तरसलात ज़र भिजवाते हैं। कर्ज लेकर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान को अब तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। एहसन इकबाल ने कहा मुआशी तरक्की के लिए इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हमें माजी से सबक सीखते हुए मैशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करना है। जून 24 में हमने जो टोटल एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो 32.6 बिलियन डॉलर 32.6 बिलियन डॉलर। मैं डॉलर इसलिए ले रहा हूं कि ये तीनों फैक्टर्स को फिर करता है, क्योंकि वो जो रुपये की डेप्रिसिएशन बाकी चीजों को। जून 25 में ये 41.9 बिलियन डॉलर। अभी जो हम क्लोज करेंगे इस साल जून में ये 46.4 बिलियन डॉलर होगा। रवा माली साल टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। जून तक मजमूई टैक्स कलेक्शन 46.4 अरब डॉलर हो जाएगी। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद अंगड़ियाल का कहना है कि माली साल 2024-25 में एफबीआर ने 41 अरब डॉलर और माली साल 2023-24 में 32 अरब डॉलर टैक्स जमा किया था। एक साल में मुल्क में गधों की तादाद में 1.9% इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई तादाद 61,60,000 से तजावुज़। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक खच्चरों की आबादी 2,21,000 पर पहुंच गई। घोड़े 3,86,000 हैं। ऊँटों की तादाद 3,86,000। भेड़ों की तादाद 3,35,00,000 पर पहुंच गई। बकरियों की तादाद 9,18,00,000 जबकि गाय 6,19,00,000 से जायद हैं। 4,91,00,000 भैंसें भी मौजूद हैं। महाना 8,483 रुपये कमाने वाला शहरी गरीब नहीं। कौमी इक़्तिसादी 2025-26 सर्वे के मुताबिक ये रकम 30.5 अमरीकी डॉलर के मसावी और गुर्बत की लकीर से ऊपर है। इकनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई। इस तरह हर 100 में से तकरीबन 29 शहरी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इलाकाई दादोशुमार के मुताबिक दही इलाकों में गुर्बत की शरह
36.2%, जबकि शहरी इलाकों में ये 17.4% रिकॉर्ड की गई है। सूबों की सतह पर सूरत हाल के मुताबिक सबसे ज्यादा गुर्बत बलोचिस्तान में 47% रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम शरह पंजाब में 23.3% रही। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और खैबर पख्तूनख्वा में 35.3%। बजट बना था जो आवाम के लिए फायदेमंद हो, मतलब जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम के ऊपर है, गरीब तबके के ऊपर, वो कम से कम हो। एक तो अवामी बजट होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है वो गरीब आवाम के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है कि BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शेयर को बढ़ाया जाए। हुकूमत ने अब कोशिश ये कर रही है कि हम एक बजट बैलेंस करें, कम से कम हमारा खसारा हो ताकि इसके ऊपर कम से कम असर हो। एक अरकान पार्लियामेंट कहते हैं आइंदा बजट में अवाम को महंगाई से बचाने के लिए इकदाम करने होंगे। सनतों और कारोबार को चलाने के लिए टैक्स का बोझ कम करना होगा। अपोजिशन अरकान कहते हैं अवाम को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं, बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा ही होगा। ताजरों का बजट में बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देने का मुतालबा। लाहौर के ताजरों का कहना है हालात पहले ही कारोबार के लिए साजगार नहीं, हुकूमत ने मजीद टैक्स लगाए तो कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कौमी इक्तसादी सर्वे में मुआशी अहदाफ हासिल न होने पर तशवीश का इजहार। सरहद चैम्बर के अहदेदारों का कहना है हुकूमत की पॉलिसियां तमाम सूबों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। कल तक बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई तो बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इस मुतल्लिक रूलिंग जारी करें, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि अगर बानी से ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें लेकिन इदारे की बेतौकीरी ना करें। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने भी सजाएं काटी हैं, लेकिन हमने सिस्टम और ऐवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। IMF सोलर पैनल्स पर टैक्स में मुजवजा इजाफा न करने पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने सोलर पैनल्स की मसनूआत पर टैक्स में मुजवजा इजाफा वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों के बाद IMF स्टेशनरी और सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफा न करने पर राजी हो गया। इस पेशरफ्त को आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के दौरान अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती कोशिशों की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। हुकूमत और IMF के दरमियान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुजवजा टैक्स रियायतों पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। सुनो न्यूज़ की विफाकी बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन। कौन से मुआशी अहदाफ हासिल हुए, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। मुआशी माहरीन ने हुकूमत को मुफीद मशवरे दिए। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर करंट अकाउंट खसारा कम नहीं होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को मराद देने पर जोर, ज़राई पैदावार में खुद कफालत और दरामदात पर इन्हसार की कम करने के लिए तजावीज़ दी। रेवेन्यू बढ़ाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए भी अपनी आरा पेश की। तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर की GHQ आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की गिलगित में मुलाकात। हुकूमत साजी समेत मुल्की और कौमी अमूर पर गुफ्तगू। दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतल्लिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। PP रहनुमाओं ने कहा अवाम ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का मैंडेट दिया है। हुकूमत साजी के फैसले जमहूरी असूलों, सियासी मुशावरत और अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे।
पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और संगे मील चीन में तैयार पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज कराची पहुंच गई। जदीद आबदोज पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद-एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक नई अलामत। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन निज़ाम की बदौलत ये तवील अरसे तक ज़ेर आब रहकर ऑपरेशन सर अंजाम दे सकती है। जदीद तरीन कॉम्बैट सिस्टम, सेंसर, सुनार, रेडार और हथियारों से लैस स्टेल्थ आबदोज दुश्मन की नज़रों से ओझल रहते हुए मौसर कार्रवाई की सलाहियत फराहम करती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में भी तूफान, बादोबारा के साथ मूसलाधार बारिश। वहादत रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, मुल्तान रोड, मुगलपुरा, हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। तूफ़ानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और सिग्नल गिर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। नारोवाल, मंडी उस्मानवाला, शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवाह में बारिश और तेज़ आंधी के साथ शदीद यालाबारी।